हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 24 अगस्त 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत की इकोनॉमी को लेकर अच्छी खबर आ रही है, पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। कोरोना के बाद मतलब धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है इंडियन इकोनॉमी में। पहली तिमाही में 15% की दर से बढ़ सकती है देश की इकोनॉमी। वहीं देखिए, एग प्रोडक्शन में यानी कि अंडे के उत्पादन में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बना भारत। 70 साल में सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छा, वहीं कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि गैर संगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की कवायद शुरू की गई है और जल्द ही ईएसआईसी के अस्पतालों में भी इनको इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी गैर संगठित कामगार भी ईएसआईसी के हॉस्पिटलों में इलाज करा सकेंगे। जल्द ही सरकार ये नई फैसिलिटी शुरू करने जा रही है। अच्छा, मैं देखिए, टीसीएस कंपनी अपने कर्मचारियों को देगी 100% वेरिएबल पे। भुगतान में देरी की खबरों को किया खारिज। इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर आ रही है कि आपात की स्थिति में यानी इमरजेंसी में मेक इन इंडिया हथियार भी खरीद सकेंगी सेना। रक्षा मंत्रालय ने दी इस बात की जानकारी। वहीं देखिए, भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया। ये एक तरह की मिसाइल है और इस मिसाइल के कई खासियत हैं। दुश्मन को चकमा दे सकती है मिसाइल। इसके अलावा सतह से हवा में मारने की क्षमता भी रखती है मिसाइल। साथ ही 360 डिग्री घूमकर दुश्मन का खात्मा कर सकती है। और इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया हमारी भारतीय सेना ने, जो की बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। अच्छा, वहीं देखिए, रक्षा मंत्रालय ने एक और फैसला लिया। वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया क्योंकि इन अधिकारियों की गलती से पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी गई थी। 9 मार्च 2022 की यह घटना है जब भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरती है गलती से। मतलब इंडिया ने जानबूझकर नहीं गिराई इसको। और इस मामले की जांच के बाद वायुसेना के 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला। अर्ध सैनिक जवानों को MACP का लाभ 2008 से ही मिलेगा। ग्रेड पे के बराबर होगा आर्थिक अपग्रेडेशन। ये भी सैनिक बलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं रिलायंस जियो की 5G सर्विस की तैयारियां पूरी हो रही है। कंपनी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4,420 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब न्यू चंडीगढ़ में एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और उनकी सुरक्षा की कड़ी तैयारियां भी की जा रही हैं। उनके इस दौरे से भाजपा नेताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी के पंजाब दौरे की सुरक्षा के व्यवस्थाओं को देखिए आप। मोहाली में 2 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया। नो फ्लाई जोन बनाया गया जहां ड्रोन वगैरह भी नहीं उड़ा सकते हैं और धारा 144 भी लगा दी है। आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर सभी जगहों पर पुलिस की विशेष चेकिंग भी की जा रही है। 24 अगस्त को मोहाली में मुल्लापुर में टाटा मेमोरियल होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसको बनाने में 660 करोड़ रुपए की लागत भी आई है। अच्छा, वहीं देखिए, अब नागालैंड जाना आसान होगा। ट्रेन से कर सकेंगे कोहिमा की यात्रा। इंडियन रेलवे की तरफ से इस पर बड़ी तेजी से काम भी चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार अब सड़क निर्माण के लिए कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएगी और आपको भी इसके लिए गारंटीड कमाई का मौका मिल सकता है। यानी कि जैसे आपको पता होगा, कंपनियां IPO वगैरह लेकर आती हैं जिसमें आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसके बदले लोगों को रिटर्न मिलता है, राइट। ठीक उसी तरह से सरकार भी अब सड़क निर्माण के लिए लोगों से धन जुटाएगी और क्योंकि वो आपका लगाया हुआ पैसा गवर्नमेंट में इन्वेस्ट होगा तो इसीलिए आपका रिटर्न भी और पैसा भी सिक्योर होगा। गारंटीड कमाई मिलेगी आपको उसमें। जल्द ही गवर्नमेंट इस तरह का नया प्लान भी लेकर आ रही है। 7 से 8% तक आपको रिटर्न मिल सकता है इसमें। अच्छा, वहीं देखिए, टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर। लॉन्च के 2 महीने के भीतर मेड इन इंडिया iPhone 14 चेन्नई के फॉक्सकॉन प्लांट में बनेगा। नवंबर से देश में मिलना शुरू हो जाएगा और अब एप्पल कंपनी के भी प्रोडक्ट्स आपको मेड इन इंडिया ही मिलेंगे, है ना। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद यूपी के इन 4 और शहरों में खुलेगा लुलु मॉल। नोएडा को मिलेगी दोहरी सौगात। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा में ये मॉल खोला जाएगा। अच्छा दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही थी। तो इसको लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। तो इस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब देते हुए जनता के लिए एक क्लेरिफिकेशन नोटिस जारी किया और चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। किसी भी शख्स को आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ तक कि आपका आधार कार्ड नहीं भी बना हुआ है ना दोस्तों, तब भी आप वोट डालने का पूरा अधिकार रखते हो। और वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना भी पूरी तरह से स्वैच्छिक है। बिहाफ ऑन योर ओन चॉइस, ना कि मैंडेटरी, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, 30 सितंबर तक निपटा लें डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना पेमेंट के दौरान आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने की जो सरकार प्लानिंग कर रही है ना, तो उसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया। और इसीलिए 30 सितंबर के बाद आपको कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा तो आप अपने डायरेक्टली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नंबर नहीं डालोगे, बल्कि उसके लिए आपको एक डिजिटली टोकन जनरेट करना पड़ेगा। टोकन कैसे जनरेट होगा? तो किसी भी उपभोक्ता को टोकन सिस्टम के लिए कार्ड कंपनी को रिक्वेस्ट देनी होगी, जिसके बाद यूजर्स के कार्ड की सारी डिटेल और यूजर के मोबाइल या टेबलेट के आइडेंटिफिकेशन से एक टोकन जनरेट होगा और उस टोकन के जरिए आप ऑनलाइन कहीं पर भी पेमेंट कर पाओगे। अब टोकन जनरेट करने की प्रोसीजर क्या होगी, इसके कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख
देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुफ्त की योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन देश की बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही है। दरअसल आपको पता होगा, हाल ही में इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी गया कि कई राजनेता पॉलिटिशियंस जो है चुनाव के दौरान वादे करते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो जनता को ये फ्री मिलेगा, वो मिलेगा, बिजली फ्री, राशन फ्री, फलाना ढीमका, कई सारी फ्री योजनाएं जो निकाली जाती है ना, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना कि ये चीजें हमारी देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। हाँ, भले ही गरीबों के लिए ये योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन फिर भी इन योजनाओं का कोई नियम, कानून, कायदा, दायरा होना चाहिए। अब इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई आज 24 अगस्त को बुधवार को होगी, तो देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इन्हीं बिजली फ्री की योजनाओं के चलते कई राज्यों के हालात क्या चल रहे हैं। सस्ती बिजली से राज्यों पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। महाराष्ट्र राज्य पर 19,000 करोड़ रुपए बकाया है बिजली के। मध्य प्रदेश में भी 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिजली पर सब्सिडी देना कितना सही है या गलत है, क्योंकि आए दिन सरकारें घोषणा करती रहती कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये चीजें कितनी सही है और किस दायरे तक, किस हद तक सही है, इसी मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और लेट्स सी क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा दिन में और इसी चैनल DLS न्यूज पर अपडेट। अच्छा, साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही। देखिए, जुपिटर ग्रह की शानदार तस्वीरें खींची है नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख पा रहे, ये जुपिटर की अब तक की ली गई सबसे स्पष्ट तस्वीर है। अमेजिंग, राइट। स्पेस साइंस से एक और अच्छी खबर देखिए, आपकी ब्रह्मांड में बन रहा ग्रहों का चक्रव्यूह। एक अद्भुत संयोग मिलने जा रहा है जिसमें 8 ग्रह एक लाइन में सीधे दिखेंगे आपको। एस्ट्रोलॉजर बोले कि दुनिया में एक बड़ा बदलाव भी होगा इससे। ये जो ग्रहों की सीधी लाइन की स्थिति है 21 अगस्त की शाम 6 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कुछ यूं दिखती है, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, वही देखिए, आज 24 अगस्त को हरियाणा में अमृता अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वैसे जाएंगे पंजाब, लेकिन यहाँ पर भी उद्घाटन करेंगे वो, या तो डिजिटली ऑनलाइन। निजी क्षेत्र का ये देश का अब तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, जिसमें 2600 बेड की व्यवस्था है, 64 ऑपरेशन थिएटर हैं और 81 गंभीर बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसमें बैठेंगे और इलाज करेंगे। हॉस्पिटल भी कितना बड़ा है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बनकर तैयार हुआ ये देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे अच्छी बात है कि इस हॉस्पिटल में पूरा काम पेपरलेस होगा, कंप्लीटली डिजिटल वर्क होगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए आप, पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। अब फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD पर भी आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है और कहने का मतलब इस सुविधा में आपको फायदा यह मिलेगा कि मान लीजिए आपने PNB में FD करा रखी ना, तो उस FD के अगेंस्ट में आप ऑनलाइन ही लोन ले पाओगे। कंप्लीटली ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ऑनलाइन ले पाएंगे नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे ही। ये सुविधा शुरू कर दी है और इसके अलावा FD पर लोन लेने पर आपको ब्याज दर में भी 0.25% की छूट मिलेगी और बैंक ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा PNB ने एक नया प्री क्वालिफाइड कार्ड भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको इंश्योरेंस सहित कई सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जिसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। अब सितंबर तक लोगों को फ्री राशन मिलेगा। दरअसल योगी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया और केंद्र सरकार ऑलरेडी इसकी तारीख बढ़ा चुकी है। यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए आपकी योगी सरकार में अब नहीं बख्शे जाएंगे नशे के कारोबारी। मतलब कई लोग जो ड्रग्स, शराब वगैरह का अवैध धंधा करते हैं ना, ऐसे कारोबारियों की अब एक तो संपत्ति जब्त की जाएगी, दंगाइयों की तरह उनके पोस्टर लगाए जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। जिस तरह से क्रिमिनल्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता है ना, ठीक वैसे ही अब नशा का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी सरकार बुलडोजर कार्रवाई करने का एक्शन प्लान बना रही है। अच्छा, गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर एक नया नियम ला रही है गवर्नमेंट। अब BS6 गाड़ियों में भी CNG और LPG किट लगवा सकेंगे लोग बाग। सरकार ने इसके नियमों में बदलाव कर दिया है और इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब BS6 वाहनों में भी CNG LPG किट लगाई जा सकेगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। साथ ही 3.5 टन से कम वजन वाले डीजल वाहनों को भी CNG LPG इंजन से बदल सकते हैं और इससे लाखों वाहन स्वामियों को फायदा मिलेगा। वहीं एक और नियम आ रहा गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर। सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, इन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेसिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। जो कमर्शियल मालवाहक वाहन होते हैं ना, उन सभी में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और ये जो नया नियम है ना, अगले महीने सितंबर 2022 से ही अनिवार्य होगा नए वाहनों के लिए तो, और जो मौजूदा वाहन है उनके लिए नए साल जनवरी 2023 से ही ये सिस्टम लगाना अनिवार्य हो जाएगा, है ना। और वह देखिए दोस्तों, नकली नोटों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सीमा पार से आ रहे नकली नोट और इनकी पेपर क्वालिटी भी बिल्कुल असली नोट से काफी मिलती जुलती है और इसलिए आपको नकली नोटों को पहचान करने का तरीका जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, एक एक डिटेल जानकारी में तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। अगर आप DLS न्यूज चैनल को रेगुलरली देखते हैं तो मैंने कल शाम को ही एक वीडियो डाला है जिसमें कंप्लीटली लगभग 12-15 ऐसे कंपैरिजन है, ऐसे डिफरेंट हैं, मुख्य अंतर हैं जो नकली और असली नोटों में पाए जाते हैं।
तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि हाल ही में कई बड़े घोटालों को पकड़ा गया जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के रास्ते से भारत में नकली नोट आ रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में मैंने एक एक जानकारी बिल्कुल क्लियर कांच की तरह बताई हुई है, आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप 500 और 2000 रुपए के नोटों का लेन देन जो करते हैं ना, तो जरूर देखिएगा। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें भी देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग ने 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश भोपाल में पिछले 36 घंटों में 14.18 इंच बारिश का पानी गिरा। राजस्थान में एक नाले में बहने से पति पत्नी की मौत की खबर भी है। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, 7 जिले डूबे। सेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट किया। एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई। 40,000 से ज्यादा लोग राजस्थान करौली में बाढ़ में फंसे हुए हैं। भारी बारिश से राजस्थान में कई बांध भी ओवरफ्लो हो गए। माही डैम भी ज्यादा भर गया और इसके बाद इसके सभी 16 गेट खोल दिए गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोटा में भी देखिए बाढ़ जैसे हालात का ड्रोन वीडियो सामने आ रहा है। 12 से ज्यादा कॉलोनियों में 3000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। हालात ये कि घर में न पानी बचा न खाना, इतने ज्यादा मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। हर तरफ पानी पानी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा और पार्वती सहित 6 नदियां उफान पर चल रही हैं। भोपाल में 150 लोग फंसे। उज्जैन में मंदिर डूबे। विदिशा शहर में बेतवा का रौद्र रूप भी देखने को मिला। और अभी भी एमपी में बारिश की भारी चेतावनी है। मौसम विभाग की तरफ से 11 जिलों में स्कूल भी बंद रखे गए हैं। राजस्थान, उत्तराखंड में भी अलर्ट है। देखिए, राजस्थान के झालावाड़ में 26 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। बाढ़ के हालातों को देखते हुए छुट्टियों की तारीख भी बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि बच्चों के टेस्ट को भी कैंसिल कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य में भी मौसम विभाग का कहना है कि फिर से बारिश होगी। 3 दिन तक राहत रही, लेकिन अब मानसून वापस शुरू हो रहा। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 24 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण बिहार, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लक्षद्वीप में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, चलिए मौसम समाचार के बाद सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना और चांदी दोनों महंगे हुए हैं। सोने में 157 रुपए की तेजी के साथ अभी सोना 51,707 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की कीमत में 364 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट 55,662 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,586 नए कोविड-19 के मामले आए, जबकि 48 लोगों की मौत हुई। राहत की बात है कि धीरे धीरे दिल्ली के जो नए केस आना वो कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या काफी ज्यादा रही। हालांकि सक्रिय मामलों में भी गिरावट देखी गई है। अभी कोरोना के एक्टिव केस 96,506 चल रहे हैं, सक्रिय मामले, है ना। और चलिए कोरोना के बाद अब कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, बुजुर्गों का खास ख्याल रखेगी योगी सरकार। सुरक्षा और सम्मान व बेहतर स्वास्थ्य के लिए यूपी गवर्नमेंट एक नई स्कीम, नई योजना शुरू करने जा रही है। और इस योजना के तहत यूपी के सभी वृद्धाश्रम की एक लिस्ट बनाई जाएगी, सूची तैयार की जाएगी और उनको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे वृद्धाश्रमों की समस्याओं का निराकरण आसानी से हो सकेगा और किसी भी बुजुर्ग जरूरतमंद को आसानी से अपने आसपास के आश्रम की जानकारी भी मिल पाएगी। साथ ही बुजुर्गों के व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि का भी गठन किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए में ये निधि स्थापित की जाएगी। अच्छा, मैं देखिए, पंजाब में अब शिक्षक स्कूल में नहीं राज्य भर में दिखाएंगे अपनी इनोवेशन। मिलेगा 6.25 लाख रुपए का पुरस्कार। दरअसल शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए पंजाब सरकार एक नई प्रणाली शुरू करने जा रही है और इस नए सिस्टम के तहत ऑनलाइन टीचर फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और इस टीचर फेस्ट आयोजन में जो टीचर बेहतर परफॉर्मेंस करेगा ना, उन टीचर्स को 5,76,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। और पंजाब राज्य भर के शिक्षक जो इसमें हिस्सा ले पाएंगे। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर मुकाबले होंगे। 4 अक्टूबर से लेकर 18-20 अक्टूबर तक ये अभियान आयोजित होगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, 12 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। इसका लोगो भी लॉन्च हो चुका है। कांग्रेस देश भर में यह यात्रा निकालने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए, अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं तो वैज्ञानिकों की तरफ से आपके लिए चेतावनी आ रही है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग से लंग कैंसर के मामले 5% तक बढ़े हैं। यानी कि पी हुई बीड़ी या पी हुई सिगरेट को वापस पीने से कैंसर की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए रीयूज ना करें इनका। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एक रिटायर्ड टीचर को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में एक लिंक आती है। जैसे ही टीचर लिंक पर क्लिक करता है, उसके खाते से 21 लाख रुपए कट जाते हैं। आए दिन हमें ऐसे डिजिटल धोखाधड़ी के मामले देखने को मिलते रहते हैं और इसलिए ये खबर भी मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि आप सावधान रहें और ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। चाहे आपको ईमेल में आता है, फेसबुक पर आता है या व्हाट्सएप पर आता है, कोई अननोन लिंक आता है ना, तो उस पर कभी क्लिक ना करें, वरना आप भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अन्नामय जिले में रहने वाली एक सेवानिवृत्त शिक्षिका जिसका रिटायरमेंट हो चुका, उसके खाते में पेंशन की रकम पड़ी थी, तो पेंशन की रकम के 21 लाख रुपए खाते से कट गए। तो ऐसी धोखाधड़ी से बचने के एक ही उपाय है कि आप किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक ना करें, मोबाइल में थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड ना रखें और गूगल पर भी कभी आप बैंकों वगैरह के कस्टमर केयर के ये नंबर सर्च ना करें। देखिए, आप जन सेवा केंद्र खोलने के लिए गूगल पर सही सोर्स चेक न करना भारी पड़ गया। खाते से
2,80,000 रुपए कट गए। तो इन चीजों से सावधान रहें। मैं आपको आए दिन ऐसी खबरें बताता रहता हूँ ताकि आप अवेयर रहें और अलर्ट रहें, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सोनाली फोगाट के परिवार को हत्या का शक है। उनकी बहन बोली कि मां से कहा था खाने में गड़बड़ है। महिला आयोग ने गोवा के डीजीपी से इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। आपको पता होगा कल ही भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का सोमवार को देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। कल ही खबरें आई थी, लेकिन उनके परिवार को शक है कि निधन नहीं हुआ बल्कि इनकी हत्या करवाई गई है। सोनाली की बहनों का भी कहना है कि वो रात में टेंशन में थी। रात में 3-4 बार गोवा से कॉल किया, कहा कि मेरे साथ गलत हो रहा, लौट कर बताऊंगी वगैरह वगैरह। और सुबह जब उनके निधन की खबरें आती हैं, ये एक भाजपा नेता है जो गोवा घूमने गई थी, इनकी रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई। अब देखते हैं इस मामले पर क्या खुलासा आता है। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी हो ओबीसी मंत्रालय। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस तरह की मांग की है। अच्छा वह देखिए बिहार में पटना में 4 इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और डीएम ने आदेश दिया कि निर्धारित जगह पर ही करे धरना प्रदर्शन वरना कार्रवाई की जाएगी। पटना के कई शहरी इलाकों में धारा 144 लगा दी और 23 से 25 अगस्त तक धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद राजधानी में बवाल मच गया बिहार के राजधानी पटना में और प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। अच्छा छत्तीसगढ़ राज्य से अच्छी खबर आ रही है। अब राज्य के स्कूलों में होगी स्मार्ट क्लास में पढ़ाई। 5,000 सरकारी विद्यालय होंगे संपर्क टीवी डिवाइसेस से लेस। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करवाई जाएगी और इससे बच्चों को गणित और अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ये अच्छी पहल की जा रही है। अच्छा उत्तर प्रदेश आगरा में बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए 29 अगस्त को एक परिचय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग मनचाहा जीवन साथी चुनकर शादी कर सकेंगे। बुजुर्गों का स्पेशली ये सम्मेलन होगा, है ना। और वह देखिए विदेश में पढ़ेंगे झारखंड के युवा छात्र, खर्च देगी सरकार। ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ झारखंड सरकार का एक एमओयू साइन हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम नई पीढ़ी को शिक्षा की नई दिशा में एक नई राह दिखाने जा रहे हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस और झारखंड सरकार के बीच एक ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ और इसमें झारखंड के छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा और इसका खर्च भी सरकार वहन करेगी। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, अब होम लोन पर आपको ज्यादा ब्याज देना होगा। एनबीएफसी बैंक ने महंगा किया कर्ज। दरअसल बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने एक बार फिर से लेंडिंग रेट्स में 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है और अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लेंडिंग रेट 7.70% हो गई है। यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेना अब महंगा पड़ेगा, है ना। और वह देखिए हिमाचल में हर नए मतदाता का खोला जाएगा बैंक खाता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की तरफ से यह एक बड़ा ऐलान किया गया। जितने भी नए मतदाता जुड़ेंगे उन सबका जनधन खाता खोला जाएगा। अच्छा वह देखिए राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा ने एक खुशखबरी दी है और कहा कि उनकी हालत अब स्थिर है। हालांकि अब उनके वेंटिलेटर सपोर्ट को कम कर दिया। उनके गले में एक छेद कर ऑक्सीजन पाइप लगाई गई है जिससे दूध जूस वगैरह भी दिए जा रहे हैं और हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। अच्छा भारत की सुरक्षा को लेकर देखिए डीआरडीओ का एक बड़ा कदम। आतंकियों को बेनकाब करेगा अब ये नया सिस्टम। एआई बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया। ये चेहरा बदलकर घूम रहे शख्स और उसकी खराब फोटो को भी आसानी से पहचान लेगा क्रिमिनल डेटाबेस से। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से अब आतंकियों की पहचान हो पाएगी। देश की सुरक्षा व्यवस्था इससे मजबूत होगी। डीआरडीओ की तरफ से इस तरह का नया सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया गया। सेना के लिए रिसर्च करने वाली जो संस्था है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से ये डेवलपमेंट किया गया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में चाहे क्रिमिनल दाढ़ी मूंछ मास्क वगैरह कुछ भी लगाकर टोपी पहनकर किसी भी तरीके से घूम रहा हो उसको पकड़ लिया जाएगा। और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, दूध पीने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सबसे ज्यादा दूध पीते हैं लेकिन आधे से भी ज्यादा भारतीय दूध को पचा नहीं पाते हैं और दूध में जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं वो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। पिछले 10,000 सालों से इंसान जानवरों का दूध पीता आ रहा है लेकिन अभी तक भी इंसान 100% रूप से दूध का पाचन नहीं कर सकता है। और टेक्निकली भी देखा जाए दोस्तों तो हम जो दूध पीते हैं ना गाय भैंसों का, वो दूध नेचुरली हमारे लिए थोड़ी बना हुआ क्या, वो दूध उनके बछड़ों के लिए बना हुआ, उनके बॉडी सिस्टम में ऑब्जर्व करने के लिए बना हुआ ताकि वो उसे बेहतर तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इंसान तो करते क्या है, गाय भैंस के बछड़ों से उनका अधिकार छीन लेते हैं और उसी दूध को हम पीते हैं। उसी दूध की अलग अलग तरह की मिठाइयां बना के हम खाते पीते हैं। खैर दूध पीना गुणकारी है, फायदेमंद है, लेकिन जितना फायदेमंद है उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं अगर उसको डिटेल्ड में बारीकी से एनालिसिस किया जाए हमारी बॉडी पर। तो इसके कुछ रिसर्च फैक्टर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर ओके दोस्तों, तो इस कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। दो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा
ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।